कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह है क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 का चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। उसका आज हम लोग सारांश पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो सारांश है ना, एक प्रेम भरी सारांश है, एक प्रेम की कहानी है जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था मतलब किसने कहा था, सवाल अब ये बनता है। तो हम लोग समरी के माध्यम से, सारांश के माध्यम से पढ़ेंगे। आज जब भी हम लोग सारांश पढ़ेंगे इसका, तो कम से कम हम लोग इसका लेखक परिचय भी पढ़ लेंगे कि आखिर गुलेरी जी जो हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वह क्या कहना चाहते हैं। इस पाठ के माध्यम से आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देरी नहीं करेंगे और चैप्टर को शुरू करते हैं। उसने कहा था का सारांश है, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। इसमें लेखक परिचय आप लोग देख सकते हैं। लेखक परिचय अबाउट ऑथर है। देखिए, लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लिया जाए, कॉलर मार्कर का। देखिए, लेखक का जो नाम है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, और जन्म स्थान जो है ना वह जयपुर राजस्थान में हुआ था। लेकिन मूल निवास जो है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, कहानियां लिखे, निबंध लिखे, अंग्रेजी में भी इन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा है, रचनाएं हैं। जैसे सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, इनकी रचनाएं हैं। निबंध भी है, कछुआ धर्म, मोरेसी मोही कुंठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवनाम प्रिय। अंग्रेजी में भी उन्होंने बहुत सारे किताबों को लिखा था। आप यहां देख सकते हैं, जैसे कि ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिज्म, ये सब अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है। तो अगर आप लेखक परिचय को पढ़ते हैं तो आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है ना क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए आप लोग, इसमें आपको सारांश पढ़ना है। तो सारांश थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और आप भी थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सारांश हम लोग पढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी का सारांश। सबसे पहले आपको जानना होगा कि यह एक कहानी है ना। देखिए यहां पे उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। देखिए, एक शहर का नाम है अमृतसर, वहीं अमृतसर के बारे में भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था। तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। कोई छोटा बच्चा है, मजाक में भी बात ये बोल देता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, क्या तेरी मंगनी हो गई है। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते, और जो लड़का जो था ना, 12 वर्ष का जो लड़का था, वह बार बार उस लड़की से यही प्रश्न पूछता था कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। बार बार वही क्वेश्चन करेगा उस लड़की से, लड़की को परेशान कर देता था, है ना, सवाल पूछते पूछते। चलिए अब आगे देखिए। देखिए, कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह लड़की जो है ना उसे पीछा छुड़ाने के लिए कहती है कि हाँ, मेरी कुड़माई यानी मंगनी हो गई है। इस बात से लड़का उदास हो जाता है, मानो उस पर वज्रपात पड़ जाता है, यानी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है ना। खाली लड़की कह देती है कि हाँ मेरी मंगनी हो गई है, इस पर लड़का जो है बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने के लिए जाता है। लड़का बड़ा होकर क्या बन जाता है, तो वह आर्मी ज्वाइन कर लेता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने के लिए जाता है। क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था, तो अंग्रेज ही शासन किए थे, तो अंग्रेजों की ओर से वो फ्रांस में लड़ने के लिए जाता है। सेना में इनके कुछ दोस्त भी रहते हैं। सेना में सूबेदार हजारा सिंह रहते हैं, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना उसका पूरा ख्याल रखता है ना। तो कहानी थोड़ा सा प्रेम वाली है, क्योंकि इसमें बताया गया है लहना सिंह के द्वारा, है ना। तो लहना सिंह जो है ना उसको वहां पर यानी कैंप में बहुत ज्यादा ख्याल रखता है बोधा सिंह का। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए,
एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। यह वही लड़की रहती है जिसको बचपन में ये बहुत ज्यादा छेड़ता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, वही सूबेदारनी हो गई है। इस समय सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाती है अपने पास और कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, तांगे के नीचे आने से तुम हमें बचाया था, वैसे ही मेरे दोनों लोगों को बचाना, यानी मेरे पुत्र को बचाना और मेरे पति को बचाना। मतलब तुम खुद मर जाना लेकिन मेरे पति और पुत्र को बचाना। ये बात किसने कहा? तो सूबेदारनी ने कहा। किसको कहा? तो लहना सिंह को कहा। एक वचन दिया कि जिस तरह से तुमने मेरी रक्षा की थी वैसे ही वहां जाना, लड़ाई होगी तो मेरे पति और मेरे बेटे को बचा लेना। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन दोनों को बचाते बचाते लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह कहानी त्याग का है, जो त्याग देता है, प्रेम का भी है, देशभक्ति का भी है, इत्यादि की भावनाएं प्रकट करती है, जिसका नाम है उसने कहा था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि आखिर इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है। यानी उसने कहा था, यानी किसने कहा था? तो सूबेदारनी ने कहा था। किसको कहा? तो लहना सिंह को कहा। क्या कहा? कि जिस तरह से तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही मेरे पति और मेरे पुत्र को बचाना। और वैसा ही वो करता है, वचन का पालन करता है। खुद युद्ध में मर जाता है, उसको गोली लग जाती है युद्ध में, लेकिन उसके बेटे बुधा सिंह और पति हजारा सिंह को जो है बचा लेता है। कौन? लहना सिंह। तो इस पाठ का जो मुख्य नायक है वह लहना सिंह ही है और नाम है उसने कहा था। लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कहानी है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बात, थोड़ा स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर सकते हैं, जिनको करना है स्क्रीनशॉट थोड़ा कर लीजिए। चलिए शुरू में हम लोग जाते हैं, फर्स्ट वाला है, यहाँ देखिए फटाफट आप लोग कीजिए जिनको करना है। फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। इससे पहले आपको अगर लेखक परिचय करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए लेखक परिचय है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।